राजस्थान में जयपुर हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर के निलंबन के बाद निगम में एक बार फिर सियासी तूफान उठ गया है। कार्यवाहक महापौर की दौड़ में शामिल भाजपा के कई पार्षद रात भर सक्रिय रहे और संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर माथापच्ची चली। माना जा रहा है कि आज मंगलवार को कार्यवाहक महापौर की घोषणा हो सकती है। कांग्रेस के पार्षद मनोज मृदल, दशरथ सिंह शेखावत और उत्तम शर्मा ने नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मंत्री ने निष्पक्ष निर्णय लिया है। महापौर के निलंबन से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। हम विकास के साथ हैं। रेस में 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। कुसुम यादव, ललित जायसवाल और कपिला कुमावत के नाम रेस में शामिल हैं। महापौर बनने में विधायक गोपाल शर्मा और बालमुकुंद आचार्य के अलावा रवि नैयर और चंद्र मनोहर बटवाड़ा की भूमिका रहेगी। माना जा रहा है कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से कार्यवाहक महापौर बनाया जा सकता है, क्योंकि इस सीट को भाजपा लगातार 2 चुनाव से हार रही है, जबकि कभी ये सीट भाजपा का गढ़ हुआ करती थी। पार्टी को लगता है कि यहां से महापौर बनाया तो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा, जिसका फायदा आगे के चुनाव में पार्टी को होगा। 100 पार्षद वाले हेरिटेज नगर निगम ने मुनीश गुर्जर का निलंबन होने के साथ अब बोर्ड में 99 पार्षद रह गए हैं। इसमें से कांग्रेस के 46 पार्षद और भाजपा के 42 पार्षद हैं। पिछले चुनाव में 9 निर्दलीय कांग्रेस के साथ और 2 भाजपा के साथ रहे थे। 50 पार्षदों का समर्थन जिसे हासिल होगा वही महापौर बनेगा। भाजपा को 8 पार्षदों की जरूरत होगी, वहीं कांग्रेस को 4 पार्षद चाहिए। लेकिन कांग्रेस के 10 पार्षद पिछले कई दिनों से भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। ये सिविल लाइंस और किशनपोल विश्व क्षेत्र के पार्षद हैं। देखिए, समय इसलिए लगा कि पिछले वर्षों में उसे 2 बार निलंबित किया गया और दोनों बार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से उसे राहत प्राप्त हुई। अब की बार हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि पिछले 2 बार के जांच और निलंबन के आदेश में जो कमी खामियां रही, उस प्रकार की कोई कमी खामी नहीं रहे, जिससे उस कमी खामी का फायदा उठाकर वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय से किसी प्रकार का राहत प्राप्त कर सके। इसके लिए पहले हमने एसीबी की जांच को पूरा होने दिया और जब एसीबी ने आरोप प्रमाणित मान लिए, चालान पेश करने की अनुमति उनको दी गई। उसके बाद हमने प्रशासनिक जांच का निर्णय लिया। पहले हमने डीडीआर से जांच करवाई। डीडीआर ने उससे 3 दिन का नोटिस दिया। कारण बताओ, नोटिस जारी हुआ। 3 दिन में उसने जो जवाब पेश किया उसका अध्ययन करवाया गया और अध्ययन करवाने के बाद डीडीआर ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उसका अध्ययन करने के बाद पिछले दोनों निलंबन आदेश की पत्रावलियों का अध्ययन और दोनों बार के माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन करने के बाद हमने ये तय किया कि एक बार मौका फिर दिया जाए और डायरेक्टर डीएलबी से उसे नोटिस जारी करवाकर डायरेक्टर के स्तर पर भी उसको सुनवाई का अपना सफाई देने का मौका दिया जाए। 18 तारीख को उसे नोटिस जारी हुआ। 21 तारीख को उसका अवधि समाप्त हो रही थी। 21 तारीख शनिवार था। हमने डीएलबी का कार्यालय खुलवाया, उसके लिए आदेश जारी करवाया। उसका 2 व्यक्ति 21 तारीख को दोपहर में डीएलबी के कार्यालय के अहाते तक आए। 5 मिनट इधर उधर टहले, शायद उन्होंने अपना वीडियो भी बनाया। ये प्रमाणित करने के लिए हम डीएलबी में गए थे, लेकिन हमसे कागजात नहीं लिए गए। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वहां भी कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए जिसमें उनकी गतिविधियां कैप्चर हो रही। उसके बाद जब उनका जवाब नहीं आया तो कल उनकी पत्रावली कंप्लीट की गई, मेरे पास प्रस्तुत हुई, निलंबन का अनुमोदन हो गया। उसी दौरान जानकारी आई कि उसने एक ईमेल डायरेक्टर डीएलबी को किया है। उसने उसमें यह आरोप लगाया कि मेरे व्यक्ति डीएलबी कार्यालय गए थे, उनको कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया गया और प्राप्ति शाखा ने उनसे कागजात लेने से इनकार कर दिया। ये ईमेल प्राप्त होने के बाद मेरे डायरेक्टर डीएलबी से बात हुई। हमने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, उनकी हलचल उसमें कैद थी। उसके बाद अनुमोदन के बाद मैंने
डायरेक्टर से कहा कि एक बार निलंबन आदेश को आप रोक लें और कल तक का इंतजार जरूर कर लें, क्योंकि उसने ईमेल में ये लिखा था कि मैं 23 सितंबर के कार्य दिवस में अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज उनका जवाब आ गया, लेकिन जवाब में वही तथ्य दोहराए गए थे जो डीडीआर के जांच के संबंध के दौरान दिए गए थे। उसको पत्रावली पर लिया गया, उसका अध्ययन करवाया गया, दोबारा से पत्रावली प्रस्तुत हुई, 5:30 बजे पत्रावली पर अनुमोदन हुआ और 5 मिनट बाद उसके महापौर से सदस्यता से निलंबन के आदेश जारी हुए और न्यायिक जांच के आदेश भी उसके साथ साथ जारी हुए। सर, आगे कार्यवाहक मेयर को लेकर क्या तैयारी है, कब तक बन पाएगा और क्या उसमें कांग्रेसी पार्षदों का भी समर्थन आप लोग लेंगे? देखिए, पिछले दिनों में इस घटनाक्रम में भ्रष्टाचार के खिलाफ और उसकी भ्रष्ट कार्य प्रणाली, महापौर के भ्रष्ट कार्य प्रणाली के खिलाफ जिन जिन पार्षदों ने संघर्ष किया, अगर वो बिना किसी शर्त के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते हुए ये चाहेंगे कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर में पारदर्शी तरीके से काम हो, बिना भेदभाव के विकास हो, बिना भ्रष्टाचार के विकास हो, और इसके लिए अगर वो हमें सहयोग देना चाहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। कब तक नया कार्यवाहक मेयर बनेगा? उम्मीद ये है कि परसों के दिन हम जयपुर नगर निगम ग्रेटर को हेरिटेज को नया महापौर दे देंगे और बुधवार के दिन नया कार्यवाहक महापौर कार्य ग्रहण कर लेंगे।